अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। निकल लो यहाँ से कालिंदी, इससे पहले कि ये सब लोग एक एक करके महाज्ञान बांटना शुरू कर दें। वरदान, मैं 5 मिनट में रेडी होकर आती हूँ, फिर ऑफिस चलते हैं। रुको, तुम घर की बहू बनना चाहती हो या दफ्तर का बाबू? एक औरत का सबसे पहला कर्तव्य अपने घर के तरफ होता है। तुम पहले ये जिम्मेदारी निभा कर दिखाओ। हाँ दादी, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, हमने मना किया है, तुम नहीं जाओगी। बस तुम्हें हम इस घर में काम करता हुआ देखना चाहते हैं, समझी? यहाँ इतनी आसानी से दाल नहीं गलने वाली। इस घर में अपनी जगह बनाने के लिए सबसे पहले वरदान की माँ को बोतल में उतारना होगा। फोटो में ये शादी के जोड़े में थी। आखिर क्या है इसकी सच्चाई, हमें पता लगानी चाहिए। वो आंटी जी, कालिंदी मैम का म्यूजिक एल्बम लॉन्च करना है ना, ये उसी का बजट है। माँ, कालिंदी हमारे साथ चाहे जो कुछ भी कर रही हो, लेकिन पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे परिवार के लिए भी सही नहीं है। वो जो चेहरा सबके सामने बनाती है, वो सिर्फ एक मुखौटा है। तुमने हमारी मन की बात छीन ली की। हमें भी ऐसा लगता है कि उसकी नजरें सिर्फ वरदान के पैसों पर है। आपको पता है माँ, हमने उसके सूटकेस में एक फोटो देखी। कैसी फोटो? माँ, उस फोटो में ना वो एक शादी के जोड़े में थी। उसके साथ कोई और भी था, लेकिन फोटो बीच में से मुड़ी हुई थी, इसलिए हम उसका चेहरा नहीं देख पाए। शादी के जोड़े में फोटो? हाँ माँ, लेकिन आप चिंता मत करिए, वो जो भी राज हम सबसे छुपा रही है, हम उसका सच पता लगा कर रहेंगे। ये देखिए, खास इलायची वाली चाय। किसके लिए? हम दोनों के लिए। वो कहते हैं ना कि एक कप से चाय पीने से रिश्ता गहरा होता है। रिश्ता गहरा होने के लिए रिश्ता होना भी तो चाहिए ना। हम हर किसी के साथ एक कप से चाय नहीं पीते। कोई बात नहीं, आप पी लीजिए। आपकी सेवा करने से ही तो मुझे खुशी मिलेगी।
बनावटी मिठास से हमें परहेज है, इसलिए मिठास कम करने के लिए हमें पानी मिलाना पड़ा। हमारी सेवा समझ के वो फर्श साफ कर देना। क्या कर रही हो तुम? जाना है कानपुर और दिल्ली की टिकट कटा रही हो? क्या मतलब है आपका? हमारा ये मतलब है कि तुम्हारी दाल माँ के सामने ऐसे नहीं गलने वाली। तो कोशिश भी क्यों कर रही हो? अगर केतकी को अपने इशारों पर नचाना चाहती हो ना, तो तुम्हें सबसे पहले दादी को अपने वश में करना होगा। एक मिनट दीदी, अब आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। आपने मुझे पहले कहा कि आंटी को अपने साइड करो, मैंने वो करने की कोशिश की, लेकिन अब आप कह रही हैं कि दादी को। क्या है ये सब? क्या करना क्या है मुझे? दादी ही माँ तक पहुँचने की सीढ़ी है। उस केतकी को घर से निकालने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। शादी के जोड़े में फोटो तो देख ली, लेकिन फोटो मुड़ी हुई थी। किसके साथ है वो भी नहीं देख पाए। इस लड़की की पहेली सुलझाने के लिए हमें वो फोटो देखना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूँ कि माँ की बात का तुम्हें बुरा जरूर लगा होगा, पर एडजस्ट करने में कुछ दिन तो लगते हैं ना। और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। 50 लाख का इंतजाम भी हो जाएगा और तुम्हारा एल्बम भी जरूर लॉन्च होगा। पता है, कल रात में ठीक से सो भी नहीं पाया। पूरी रात यही सोच रहा था कि मेरी कालिंदी बिना एसी के इस रूम में सो रही होगी। पर तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे एसी भी लगवा दूंगा। वरदान जी, हम हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमें नहीं पता था वरदान जी कि आपके ऑफिस का रास्ता इस कमरे से होकर जाता है, नहीं तो हम यहाँ कभी नहीं आते। दादी, आपको पता है बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुंची है। अरे बहुत गुणी है ये, लेकिन यहाँ ना किसी को इसकी कदर नहीं है। हमसे कह रही थी ये कि आपको देखकर ना इससे इसकी दादी की याद आती है। सच में दादी, आपको देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे आपकी सेवा बस करती जाऊं, करती जाऊं, करती जाऊं। तुम्हारी दादी जिंदा है तो तुमने उनके भी पैर ऐसे ही दबाए होंगे। सॉरी दादी, जोर से हो गया ना। हमारी सेवा करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें इस घर की बहू बनना है ना, तो इस घर के रीति रिवाज जानने होंगे तुम्हें। हमारे लल्ला को हमेशा खुश रखना होगा। अरे वही तो हमारे जीने का सहारा है।
दादी, एक बात पूछूं? मैं इस घर में सबसे मिली, लेकिन वरदान के पापा को कभी नहीं देखा। कहाँ है वो? कहाँ है वो? चला गया वो इस घर को छोड़ के बहुत साल पहले, फिर कभी लौट कर ही नहीं आया। तो आप लोगों ने कभी उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? अब तुम्हें क्या पता है बेटा, इस सब की जिम्मेदार ना हमारी बहू है। उसी के वजह से हमारा बेटा घर छोड़ के चला गया। उसने उसे ढूंढने की बिल्कुल कोशिश भी नहीं की। यही तो वो ब्रह्मास्त्र है जिसकी मुझे तलाश थी। अब मैं आसानी से इस बुढ़िया को अपनी तरफ कर सकती हूँ। नहीं दादी, नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे रोइए मत। मैं ये रोते हुए आपको नहीं देख सकती। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आज तक नहीं हुआ वो हो ही नहीं सकता। और दादी, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। मैं ढूंढूंगी आपके बेटे को। सच में तुम ऐसा करोगी? हमारे बेटे को ढूंढने में हमारी मदद करोगी? हाँ दादी, आपको पता है, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं अभी निकल पड़ती उन्हें ढूंढने के लिए। लेकिन मैं भी क्या करूं? मेरे पास इस घर की बहू का दर्जा नहीं है ना। अगर मैं इस घर की बहू होती तो बहू होने के हक से मैं जमीन आसमान एक कर देती अपने ससुर जी को ढूंढने के लिए। हम देंगे तुम्हें बहू का दर्जा। हम बनाएंगे तुम्हें लल्ला की पत्नी। बस तुम हमारे बेटे को ढूंढने में मदद करो हमारे एक रात को ढूंढकर हमारे पास ले आओ। जीती रहो। बहुत जल्द हम तुम्हें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देंगे। सुषमा, हमें रामायण का पाठ करना है। आइए दादी, हम आपको लेकर चलते हैं। हाँ। अपनी सास के दम पर बहुत उड़ती हो ना केतकी। तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा हथियार मिल गया है मुझे, तुम्हारी सास की सास। ये ताला तो लॉक है, तो उसकी चाबी यहीं कहीं होगी। तुम तो इसे अपना घर मानती हो ना, फिर अपने ही घर में चोरी कर रही हो। मानते नहीं, ये घर हमारा अपना है और अपने घर में हम जो चाहे करें। लेकिन कब तक? हाँ, कब तक? क्योंकि जहां से मैं देख रही हूँ, तुम्हारी ये जो मांग का सिंदूर है ना, इसका लाल रंग फीका पड़ रहा है। और बहुत जल्द ये सिंदूर मेरे सर का ताज बनने वाला है। वो कहावत तो सुनी होगी ना तुमने, चोरी चकारी का दौर है, जिसके सरताज वो ही चोर है। कैसे?
क्योंकि जहां तक मुझे पता है चोरी तो पराये सामान की होती है, और वरदान वो तो मेरा अपना है। लेकिन हाँ, बहुत जल्द तुम्हारे लिए पराया जरूर होने वाला है। कल ना तुमने देखा है और ना ही हमने, लेकिन एक बात हम बहुत दावे के साथ कह सकते हैं कि ये परिवार हमेशा हमारा अपना रहेगा और तुम पराई। केतकी, बहुत पुरानी खिलाड़ी हूं मैं। जब मैंने तुम्हारे वरदान को जीत लिया तो ये तुम्हारे 2-4 घर वाले क्या चीज है। ज्यादा तेज मत दौड़ो, वरना कहीं लड़खड़ा कर गिर गई ना तो तुम्हारे चेहरे का ये मुखौटा भी गिर जाएगा। और फिर खेल किसका खत्म होगा? माँ, आप कुछ भूल रही हैं शायद। अरे हाँ सुषमा, मैं तो भूल ही गई। माँ, वरदान को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। वो नजर उतरवाने के लिए इंतजार कर रहा है। जो खुद बुरी नजर का साथ ना छोड़ना चाहे, उसकी नजर हम क्या उतारें। वरदान, तुम चिंता मत करो, हम है ना, हम उतारते तुम्हारी नजर। रुको। वो तस्वीर अगर दोबारा देख पाते तो शायद वो राज सामने आ जाता जो कालिंदी छुपा रही है। तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और ये मत भूलो, जहां तुम खड़ी हो ये मेरा घर है। भूल शायद आप रहे हैं। ये घर सिर्फ आपका नहीं, हमारा भी। नैना हमारी दोस्त है और अपने घर में हम जब चाहें, जिसे चाहें, जितने लोगों को चाहें और जिस काम के लिए चाहें बुला सकते हैं। नैना, कैसी है तू? तुम्हें पता है नैना, हमने ना पहले सोचा था कि हम घर पर बैठकर ही बात करते हैं, लेकिन अब हमें लगता है कि हमें बाहर चलना चाहिए। सही सोचा तूने। और वैसे भी पिछले 6 सालों में हमने चैन से बाहर की हवा भी नहीं ली। लेकिन अब तो हम भी हवा की तरह ही हो गए, आजाद और अपनी मर्जी के मालिक। अब चल। सुनो, वापस कब तक आओगी? जब हमारा वापस घर आने का मन होगा
तब हम आ जाएंगे। चलो नैना। शुना, तुम क्यों इनकी बातों पर ध्यान दे रहे हो? वैसे भी आज जो तुम्हारी इंपॉर्टेंट वाली मीटिंग है ना, तुम मीटिंग पर ध्यान दो और टाइम से खाना खा लेना। मैंने तुम्हारे लिए पास्ता बनाया। क्या बात है वरदान जी, बाहर का पास्ता खाने का तो बहुत शौक था ना आपको। अब तो घर पर ही बाहर का पास्ता मिल रहा है। चलो। वाह वाह, कितनी अच्छी जलेबी है। हमें तो मजा आ गया, इतना इतना अच्छा है। नैना, बहुत अच्छी जलेबी है। आज इतने दिनों बाद 6 साल पुरानी केतकी को देख रही हूँ। छह साल पुरानी केतकी नहीं है नैना, ये केतकी तो बस थोड़ा सा नाटक कर रही। लेकिन सच पता है नैना, हम भी ना उस 6 साल पुरानी केतकी को ढूंढना चाहते हैं। काश काश बहुत पहले तुम्हारी बात पर भरोसा कर लिया होता, लेकिन कैसे मानते। हमारी आंखों में प्यार की पट्टी जो बंधी थी। कितनी अजीब बात है ना नैना, प्यार और कानून दोनों अंधे होते, लेकिन कानून धोखा देने वाले को सजा देता है और प्यार धोखा खाने वाले को। केतकी यार, छोड़ना भी ये सब सोचना। बहुत सह लिया तूने। बल्कि मैं तो कहती हूँ तुझे वो घर भी छोड़ देना चाहिए। ऐसे कैसे छोड़ दे? धोखा पति से मिला है, लेकिन वो परिवार, वो तो अब भी हमारे अपने हैं ना। लेकिन कुछ भी करके उस लड़की से हमें अपने परिवार वालों की रक्षा करनी है। रक्षा? क्यों? नैना, वो लड़की जितनी भोली दिखती है ना, उतनी भोली है नहीं। वो जरूर किसी ना किसी मकसद के लिए वरदान जी से चिपकी हुई है। और तुम्हें पता है नैना, हमें आज ही पता चला कि उसने अपना एल्बम निकलवाने के लिए वरदान जी को 50 लाख रुपए खर्च करने के लिए मना लिया। 50 लाख? हाँ नैना। और आज सुबह हमने उसके सूटकेस में एक फोटो देखी जिसमें उसने शादी का जोड़ा पहना हुआ था। जरूर कोई ना कोई राज छुपा है इस लड़की के पीछे। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उस राज का पता लगाना होगा। नैना, तुम हमारी मदद करोगी ना? ये भी कोई पूछने की बात है? तू बोलना क्या करना है? रुको। इससे क्या करेंगे हम? वही जो हमारे परिवार की रक्षा के लिए जरूरी है। वरदान जी की खास मेहमान का पर्दाफाश। अरे आता है बाबा। जी बोलिए। कोलकाता के रविंद्र संगीत के महारथी सुबोधीप दास जी है। कोलकाता के संगीत महारथी शुभदीप दास, मैं आपके सामने। बोलिए। देखा जमीना, हमने तुमसे कहा था ना कि ढूंढने पर तो खुदा भी मिल जाते हैं। अब इतने फनकार, देखो आज उनसे मिलने का मौका मिला ना। हमने ना आपकी बहुत तारीफ सुनी है। अच्छा, किससे?
छोड़िए ना। मैं समीना और ये मेरी सहेली रेशमा। हम ना आपसे संगीत सीखना चाहते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा बात है, किंतु एक प्रॉब्लम है, हमने कई सालों तक किसी को भी संगीत नहीं सिखाया। देखिए मना मत कीजिएगा, हम बहुत उम्मीदों से आपके पास संगीत सीखने आए हैं। हाँ वो तो समझ गया, लेकिन आप हमारा बात भी तो समझो। हमें इतनी जोर से संगीत सीखना है कि अगर आपने मना किया ना तो हम नदी में कूदकर अपनी जान दे देंगे। शमीना। अरे नहीं नहीं, नदी में कूदने का जरूरत नहीं है, आप यहाँ कूद जाओ, मतलब बैठ जाओ, हम सिखाता है, हम संगीत सिखाएगा, बैठो, सिखाता है। अरे वाह, आज दो विद्यार्थी। शमीना, की होलो? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ निश्चय निश्चय, हम पानी लेके आता है। और उसमें ना थोड़ा नींबू भी निचोड़ दीजिएगा। हाँ ठीक है, नींबू, हाँ तो थोड़ी शक्कर भी दे दीजिएगा। हाँ शक्कर भी, नमक डाल दीजिए। ठीक है, हम पूरा शरबत लेके आता है। कीर्ति थोड़ा जल्दी करो, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। ना तुम एक काम करो, तुम हॉल चेक करो, हम रूम चेक करके आते हैं, ठीक है? ये लीजिए पानी। आपका सहेली किधर है? वो बाथरूम कहीं है। लेकिन हमारा बाथरूम तो उधर है, उधर। बाथरूम इस तरफ हो या उस तरफ? इस घर में तो हर जगह संगीत ही संगीत गूंज रहा है। उस्ताद जी आप ये सब छोड़िए ना, आप मुझे संगीत सिखाइए। आइए। ठीक है, ठीक है। ये सब क्या है? ये रंग बिरंगी तीलियां? ऐसे ही तीलियां तो हमारे घर की तुलसी में थी। इसका मतलब वो औरत काला जादू करती है। कोई आवाज आया। इन अंकल को कहीं शक ना हो जाए कि खेत के कमरे में है। कुछ तो टूटा है लगता है। उस्ताद जी आप मेरी क्लास छोड़कर नहीं जा सकते, मेरा दिल दुख जाएगा। अरे लेकिन आवाज देखना पड़ेगा ना, क्या टूटा? कुछ नहीं हुआ उस्ताद जी, आप बैठिए ना, मैं आपको गाना सुनाऊं? हाँ सुना। आजा राजकुमार, आजा राजकुमार, आजा आजा राजकुमार। अरे ये आवाज किधर से? तुम इधर क्या करता है? हम बाथरूम गए थे। लेकिन हमारा बाथरूम तो इधर है। इधर है? इधर।
अरे बाथरूम छोड़िए ना, आपके घर में तो हर जगह सुर ही सुर गूंजते हैं। हाय उस्ताद जी क्या हुआ, कोई आवाज आ रही थी ना वहाँ? नहीं ऐसा कुछ खास बात नहीं है, कुत्ता बिल्ली होगा, वो कुछ गिरा दिया होगा बस। रेशमा हमने बहुत संगीत सीख लिया आज के लिए, चलो अब चलते हैं। अरे नहीं नहीं कैसे चलते हैं, आप तो माँ के आगे गए ही नहीं, माँ के आगे बहुत दूर तक जाना है। वो हमारे शौहर के आने का वक्त हो गया है तो हमें चलना होगा। हाँ, और अगर इसके शौहर को गुस्सा आ गया ना तो इसके अंदर से बड़े दर्द भरे सुर निकलेंगे। नहीं नहीं दर्द की कोई जरूरत नहीं है, आपका जब मन करे तब आप आ जाओ, हम इसी शौहर में हैं। जी बेटा संगीत मतलब साधना, साधना करोगी तो संगीतकार बनोगी। कालिंदी चटर्जी में सबसे जरूरी है माँ, सारे गा माँ। चले? संगीत मारुति शुभदीप दास। नैना ये देखो, इस लिफाफे पर कालिंदी चटर्जी लिखा है, उसका नाम तो कालिंदी दास है ना? कालिंदी दास को खेल में हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है केतकी। आज मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जिससे सारे घर वाले तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे और फिर उनसे लड़ने की तो तुम्हारे अंदर हिम्मत भी नहीं होगी। खेल की बात छिड़ी और मेरे खेल का मोहरा भी आ गया। क्या सोच रही है केतकी? नैना हमारा शक सही निकला, ये लड़की जैसे दिखती है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें पता है नैना, हमें ना इसके घर में काला जादू का सामान मिला। व्हाट? काला जादू? हाँ नैना, उसके पास हमारी एक फोटो थी और कुछ रंग बिरंगी तीलियां भी दिखी और वैसे ही तीलियां हमें हमारे घर पर भी मिली थी। इसका मतलब वो औरत जरूर वरदान जी पर कोई काला जादू कर रही है। माय गॉड केतकी, दिस इज सो हॉरिबल। तो अब क्या करेंगे हम? नहीं नैना, जादू से घबराने की कोई जरूरत नहीं। परिवार की प्रार्थना और माँ का आशीर्वाद, ये सब वरदान जी के ऊपर कवच बनकर उन्हें सारी नकारात्मक शक्तियों से बचाएंगे। लेकिन ये चिट्ठी पर उसका नाम अलग क्यों है? क्या कालिंदी ऐसा कोई खेल खेलने जा रही है जिससे वरदान जी और हमारे परिवार को खतरा हो? मीठी बेटा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। आज स्कूल में कौन सी पोएम सीखी? एप्पल खाओगे? छोड़ो अबे, हमें रूम में जाना है। अरे बेटा बैठो, तो बैठो। देखो रूम में तो चले जाना, पहले थोड़ी देर बैठ के मुझसे बातें कर लो। मुझे ना आपसे फ्रेंडशिप करनी है और आपको पता है जो भी मेरा फ्रेंड बनता है ना उसके लिए मैं एक बड़ी वाली चॉकलेट लेकर आती हूँ डेली। हमें नहीं खाना चॉकलेट, जो बच्चे ज्यादा चॉकलेट खाते हैं ना उनके दांत चूहे ले जाते हैं। हमें जाने दो, हमें भूख लग रही है। रुको रुको, आपको भूख लग रही है ना? तो मैं अपने हाथों से आपको खाना खिला देती हूँ, ठीक है? क्योंकि आपकी मम्मा भी नहीं है यहाँ पर आज। हमें नहीं खाना आपके हाथों से खाना। पर क्यों नहीं खाना? क्योंकि आप बैड गर्ल हो। आपकी वजह से हमारे पापा को पनिशमेंट मिली है। तो बेटा मैं बैड गर्ल हूँ, तो पता है बैड गर्ल को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, क्योंकि बैड गर्ल को गुस्सा आता है तो क्या होता है? पता है
मुझे भी बहुत बुरा लगा था जब आपके पापा को पनिशमेंट मिली थी, लेकिन अगर आप और मैं फ्रेंड्स बन जाएंगे ना, तो आप मुझे सिखा देना कि गुड गर्ल कैसे बनते हैं, ठीक है? फिर पापा को कभी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। कालिंदी चैटर्जी और अभिनव चैटर्जी का मैरिज सर्टिफिकेट। पंद्रह दिन में कोलकाता फैमिली कोर्ट में सबमिट करना है। मैरिज सर्टिफिकेट। इसका मतलब कालिंदी पहले से शादीशुदा है। ओह माय गॉड, मतलब एक शादी से भागकर अब वो तेरे हस्बैंड को अपने जाल में फंसा रही है। ये तो जितना सोचा था उससे भी बड़ी चालू निकली यार। जब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता, हम ये बात वर्धान जी को और घर वालों को नहीं बता सकते। नहीं तो वो तो यही कहेगी कि हमने कोई झूठी चिट्ठी बनाई है उसके खिलाफ। अरे केतकी, लेकिन पक्का सबूत लाएंगे कहाँ से? हमें पता है कि अब क्या करना है। हम आपको बैड गर्ल से गुड गर्ल बना देंगे, फिर हमारे पापा को पनिशमेंट नहीं मिलेगी ना? बिल्कुल नहीं मिलेगी, ठीक है? अच्छा, अब ना हम गुड गर्ल बनना बाद में सीखेंगे। देखो, अब तो हम फ्रेंड्स हैं, है ना? तो फ्रेंड्स तो आपस में मस्ती भी करते हैं, खेलते भी हैं, तो हम छुपन छुपाई खेलते हैं। हाँ, छुपन छुपाई। Yes. ये हम अभी चीकू को बुला के लाते हैं। हाँ, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जाओ जाओ जाओ, भाग के भाग के भाग के भाग के। क्या केतकी, खुद तो बाहर घूमने चली गई और अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को यहाँ मेरे साथ इस घर में छोड़ गई। लगता है तुम्हें अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि वरदान को पाने के लिए मैं किस हद तक जा सकती हूँ। अब क्या होगा तेरी बेचारी बच्ची का? ये डील तो बिल्कुल पक्की थी प्रकाश। कॉन्ट्रैक्ट्स बन गए थे, रिकॉर्डिंग की डेट फिक्स हो गई थी, फिर एंड मोमेंट पे सिंह साहब ने कैसे डील कैंसिल कर दी? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। Damn it! ये अंधे होकर गाड़ी चलाते हैं क्या? अब अगली मीटिंग में कैसे जाऊंगा मैं? आपने बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा मैडम? अरे साफ शब्दों में लिखा है, मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस अयोध्या। तो कोलकाता में हुई शादी का सर्टिफिकेट आपको यहाँ से कैसे मिलेगा? दुबे जी, इस समय हमारी सहेली के लिए वो मैरिज सर्टिफिकेट जमा करना बहुत जरूरी है, और आप समझने की कोशिश कीजिए, इस समय इस बेचारी के लिए कोलकाता जाना संभव नहीं है। ये वरदान जी बार बार कॉल क्यों कर रहे हैं? केतकी ने मेरा फोन काट दिया। अरे फोन नहीं उठाएगी तो मैं कपड़े कैसे मंगाऊंगा? मैडम जी देखिए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अरे देखिए, हमारे पास पहले ही बहुत काम है, आप लोग जाइए यहाँ से। हेलो, अगर मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट होगा ना, फोन कैसे काट सकती हो तुम मेरा? और मेरे कपड़े खराब हो गए तो जल्दी से एक जोड़ी कपड़े लो और जल्दी से ऑफिस पहुंचो। वरदान जी, हम यहाँ किसी जरूरी काम से आए हैं। आपके खास मेहमान घर पर ही हैं। आगे से आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप उन्हीं को फोन करके उन्हीं से मंगवा लीजिएगा। आज लगता है दिन ही खराब है। आज घर से निकलने से पहले माँ जी से नजर नहीं उतरवाई थी क्या? तो चलो अब गेम शुरू करते हैं, ठीक है? मैं और मीठी छुप जाते हैं, चीकू तुम हमें ढूंढना।
ठीक है? ठीक है। चलो अब जाओ, आंखें बंद करके काउंटिंग करना, ठीक है? 1 2। हम कहीं भी छुपते हैं ना, चीकू हमें ढूंढ लेता है। आपको पता है जब मैं छोटी थी ना तो मैं ऐसी जगह छुपती थी कि मुझे कोई भी नहीं ढूंढ पाता था। कहाँ? अलमारी के अंदर। 8 9 10। दुबे जी, आपकी कोई बेटी है? जी, और अगले हफ्ते उसकी शादी है। अरे हमें छुट्टी पर जाना है और काम का टेंशन है, और आप लोग मुझे काम ही नहीं करने दे रहे। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। हम दिल से प्रार्थना करते हैं कि आपकी बेटी को एक सुखी संसार मिले, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सहेली को वो सुखी संसार नहीं मिल पाया। इसका पति इसे धोखा दे रहा है, इसके साथ मारपीट कर रहा है। आप भी सोचिए, अगर आपकी बेटी के साथ कुछ ऐसा हो तो आप तो उसकी तकलीफ समझेंगे ना। दुबे जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, ये मैरिज सर्टिफिकेट निकलवाने में हमारी मदद कीजिए। आप इसे अपनी बेटी समझकर हमारी मदद कर दीजिए। हमारा पति हमें मारता पीटता है, इसलिए हम कानून का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट ही नहीं होगा तब तक हम उसके खिलाफ केस नहीं दाखिल करवा पाएंगे। एक मिनट। हाँ बासु साहब, नमस्कार। दुबे बोल रहे हैं अयोध्या से। वहाँ सब कुशल मंगल? कालिंदी, अब बहुत जल्द हम तुम्हारा सच सबके सामने लाके रहेंगे। आपको पता है जब मैं छोटी थी ना तो मैं ऐसी जगह छुपती थी कि मुझे कोई भी नहीं ढूंढ पाता था। कहाँ? अलमारी के अंदर। कबर्ड के अंदर चीकू हमें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? जीजा जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। बच्चे खेल रहे थे ना छुपन छुपाई, तो मैं भी बस उन्हीं के साथ खेल रही थी। अच्छा जीजा जी, हाँ? मैं आपसे एक बात पूछूं? जी। आप जितने हैंडसम हैं, जितने यंग हैं, आपको जीजा जी बोलना ना अच्छा नहीं लगता है। तो अगर मैं आपको जीजू बोलूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? जी? जू। जी? जू। जीजू। हाँ। जीजू सुनिए ना, हम बाहर चलते हैं, बच्चों को यहाँ खेलने देते हैं। हाँ, जी। वैसे पता है बचपन में हमें भी छुपन छुपाई खेलने का बड़ा शौक था। तो आप भी खेलिए ना हमारे साथ। हम? जी। जू? एक काम करिए, आप छुप जाइए, मैं चीकू को बोलती हूँ आपको ढूंढेगा। जी। जू? जी? जू? जी। लड़की का नाम? कालिंदी चैटर्जी। कालिंदी चटर्जी। हाँ, और लड़के का? अभिनव चटर्जी। अभिनव चटर्जी। हाँ जी, थैंक यू। आपका भाग्य अच्छा है, आपका काम हो गया। हमारा दोस्त बासु
कोलकाता से मैरिज सर्टिफिकेट फैक्स कर रहा है। अरे वाह। दुलारी। जी दादी, लेकर आ रही हूँ। अरे मैं उठा देती हूँ, गलती से हो गए दीदी। कोई बात नहीं, मैं मदद करती हूँ आपकी। अरे वो भी उठाइए ना। मैं पकड़ती हूँ, आप डालिए डालिए डालिए। हाँ ये भी। जाइए जाइए, देरी हो रही है, जल्दी ले जाइए। चलो 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 जल्दी। हाँ अरे आराम से, गिरिएगा मत। आज तो बड़ा तमाशा होने वाला है। बच्चे अलमारी में बंद है, चाबियों को कोई अता पता नहीं। केतकी, अलमारी की चाबियों की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है ना। पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? अरे वो छुपन छुपाई खेल रहे थे ना। क्या कालिंदी जी, आप भी ना, आपको तो छुपना था, आप तो यहाँ खुलेआम घूम रही हैं। आप भी ना जी। पापा आपने मीठी को देखा है? अरे बेटा, मीठी साले साहब के कमरे में होगी, जाओ जाके ढूंढो, जाओ। पर मैंने देख लिया, मीठी कमरे में भी नहीं है। बेटा मिल। क्या हुआ? वो माँ क्या है ना, हम लोग। एक मिनट, हम तुम्हारी माँ नहीं है। नानी, हम सब खेल रहे थे और इन आंटी ने हमें छुपने को बोला था। अब मिट्टी कहीं पे मिल ही नहीं रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? घर ही पे होगी ना? नहीं नानी, हमने सब जगह देख लिया, मिट्टी कहीं नहीं है। मीठी, 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 मीठी। मीठी, हाय राम, मीठी तुम अलमारी के अंदर बंद है। मीठी, 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 यहाँ बहुत अंधेरा है। मीठी, अरे क्या हुआ, क्या हुआ? मीठी अंदर बंद है। अरे अलमारी में ताला लगा हुआ है, इसकी चाबी कहाँ है? अरे ढूंढो, जल्दी ढूंढो। इसकी चाबी यहीं कहीं होनी चाहिए थी। हमें डर लग रहा है, हमारे साथ अटक रही है। माँ चाबी नहीं मिल रही है कहीं पे। ऐसे कैसे हो सकता है? चाबी तो यही थी चाबी। ये मीठी कब पकड़ने लगी? मीठी, मम्मा कोई खोलो। हाँ बेटा, घबराने नहीं, देखो दादी यहीं पर है, देखो बिल्कुल नहीं घबरा, हम तुम्हें अभी तुरंत बाहर निकालेंगे। ओह गॉड, ये मीठी अंदर कैसे बंद हो गई? और सिर्फ चाबियां भी नहीं है। अगर केतकी को बाहर जाना ही था तो कम से कम ये तो बता के जाती कि चाबियां कहाँ हैं। बहुरिया को फोन लगाओ ना, उसको पता होगा चाबी कहाँ है, पूछो उसको। हाँ नहीं, इसका फोन भी नहीं लग रहा, अब क्या करें? मीठी बेटा, दरवाजा खोलो, मुझे डर लग रहा है। ओह गॉड, अब क्या होगा? पता है एक बार ऐसा हमारी कोलकाता में हुआ था, एक बच्ची कबर्ड के अंदर चुप गई थी। एकदम चुप। केतकी का फोन नहीं लग रहा, हमें कुछ करना होगा। चाबी वाले को बुलाओ। आप चिंता मत कीजिए, वैसे मीठी की जिम्मेदारी मुझे ही संभालनी है ना। आप बिल्कुल मत टेंशन लीजिए, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं भी चाबी वाले लेकर आती हूँ। जल्दी चलो। मीठी, दादी सांसें नहीं आ रही है, कोई बचाओ। बेटा घबराना नहीं, देखो लंबी लंबी सांसें लो। हाँ, लंबी लंबी सांसें लो, हम सब तुम्हारे पास है बेटा, हम सब तुम्हारे पास है, बस हमसे बातें करते रहो। एक मिनट, हमारे पास एक तरीका है दरवाजा खोलने का। कोशिश कीजिए।
पिन तो टूट गया। फिल्मों में तो चोर बड़ी आसानी से ऐसे दरवाजा खोल लेता है। रहने दीजिए, आपसे ना ठीक से चोर भी नहीं बना जाता। मीठी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। कालिंदी चटर्जी की शादी अभिनव चटर्जी के साथ। अब तुम्हारा खेल खत्म कालिंदी। आज हम तुम्हारा सच सबके सामने ला कर रहेंगे। प्लीज कुछ भी करके हमारी बच्ची अंदर बंद होगी, उसको बस किसी तरह निकाल लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। भैया जल्दी कुछ कीजिए। जल्दी कीजिए ना भैया, जल्दी कीजिए, बच्ची अंदर फंस गई है। अब क्या देख रहे हैं आप? नहीं मैडम जी, इन चाबियों से ये लॉक नहीं खुलेगा। इसकी चाबी बनवाने के लिए लखनऊ ही भेजना पड़ेगा। चाबियां लेकर तुम घूम रहे हो, एक भी नहीं लग सकती क्या उसमें? अरे माताजी, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये इम्पोर्टेंट लॉक है। इसकी चाबी हमारे पास नहीं है। तो नहीं यहाँ से। चाबी लेके भी लॉक नहीं खोल पा रहे। चलिए आइए, आइए जल्दी। मीठी, नमस्ते। चलिए, नमस्ते हो गया, चलिए। मीठी, कुछ बोलो बेटा, कुछ बोलो। बहू, मीठी की आवाज नहीं आ रही अंदर से। मिट्टी, तुम ठीक हो ना? हे भगवान, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। कहीं मीठी अंदर, कहीं उसे कुछ। खबरदार अगर एक शब्द भी और कुछ बोला तो। मीठी, मीठी दादी से बात करो बेटा। दादी आज एक बार केक की वापस आ जाए ना, तो मैं से सारी चाबियां लेकर आपको दे दूंगी। कम से कम आपके पास चाबियां रहेंगी। आप घर में तो रहती, कभी ऐसी कोई इमरजेंसी हो तो मेरे पास चाबियां तो होंगी। मीठी, माँ, माँ क्या हुआ? आप सब इतने घबराए क्यों हैं? क्योंकि मीठी बहुत ऐसे अलमारी में बंद हो गई। अलमारी की चाबी भी नहीं मिल रही। क्या? मीठी, 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 मीठी बेटा आप ठीक हो? मीठी, देखो मम्मा आई है। मीठी, कुछ बोलो बेटा, देखो मम्मी आई है। मीठी, मीठी बेटा, मम्मा इधर है, बात करो। मीठी, मम्मा ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अरे बौरी, हम सब कोशिश कर रहे हैं कब से दरवाजा खोलने की। तुम ये बताओ चाबी कहाँ है? हम चाबी देखते हैं। मीठी बेटा, मीठी, कुछ बोलो बेटा, कुछ बोलो, हमसे बात करो बेटा। मीठी बेटा, माँ चाबी कहीं नहीं मिल रही। मीठी, हाँ देखिए की कबर्ड की चाबी कैसे खुल सकती है? आज तुम्हारी गलती की सजा मीठी भुगत रही है। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत बोलिए। मीठी को कुछ नहीं होगा। हटो तुम यहाँ से। अब कहाँ चली तुम? मीठी बेटा, मीठी, 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 मीठी बेटा, एक बार जवाब दे दो प्लीज। ऐसी हालत में भी तुम्हारी मम्मा बाहर चली गई, लेकिन मैं यहीं पर हूँ। मीठी, मीठी। एक कुल्हाड़ी से तुम क्या करोगी? माँ, मीठी कहाँ है? मीठी की आवाज यहाँ से आ रही थी।
मीठी मीठी आंखें खोलो। पानी लो सुषमा, पानी लो जल्दी। बेटा आंखें खोलो। मीठी मीठी हमारी बच्ची, देखो देखो आपकी मम्मा आपके पास है ना। बेटा बेटा मम्मा से बात करो। मीठी उठो मीठी। अगर तुम चाबियां जगह पर रखकर जाती तो आज मीठी के साथ ये सब कुछ ना होता। आखिरकार कहाँ रख के गई थी तुम चाबियां? अरे शुक्र मनाओ कि मीठी सिर्फ बेहोश हुई है। अगर कुछ और हो जाता तो तुम अपने आप को माफ कर पाती। दादी ऐसा मत बोलिए, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। मीठी मीठी आंखें खोलो। मीठी मीठी माँ पानी दो, पानी 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 दी। राम जी की कृपा है, हमारी बच्ची को होश आ गया। बेटे बेटा बेटा तुम अलमान में कैसे गई? मम्मा वो हम छुपन छुपाई। बेटा चल बच्चे, हम तो आई पानी बताते हैं। दादी के पास चल आओ मेरे बच्चे। क्यों किया? क्यों किया? मैंने क्या किया? हमें पूरा विश्वास है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम मेरे ऊपर ऐसे कैसे कोई भी इल्जाम लगा? हमारे पति को तो छल कपट से तुमने छीन लिया, लेकिन हमारी बेटे की तरफ अगर आंख उठाकर भी देखा ना तो इससे कुल्हाड़ी से तुम्हें चीर देंगे। एक पत्नी के रूप में भले ही हमारी हार हो गई हो, लेकिन एक मां के रूप में एक औरत की शक्ति का अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। इस शक्ति से टकराने जाओगी तो भस्म हो जाओगी। मुझे डराने के लिए तुम्हें थोड़ी और कोशिश करनी होगी केत की, क्योंकि तुम्हारे अंदर कितनी भी शक्ति क्यों ना आ जाए, मेरे पागलपन का सामना नहीं कर पाएगी। क्योंकि केत की, तुमने अब तक मेरा पागलपन देखा ही कहा है। दादी हम कभी भी छुपन छुपाई नहीं खेलेंगे। नो बेटा, ऐसा नहीं बोलते। जो हुआ उसे भूल जाओ। अब से दादी हमेशा तुम पर नजर रखेगी, और दादी के रहते हमारी मिट्टू को कुछ हो सकता है क्या? मिट्टी ठीक तो है ना? अरे हमारी मिट्टू तो बहुत हिम्मत वाली है, इतनी छोटी सी बात में घबराएगी थोड़ी ना, है ना मिट्टू? बोलो मम्मी को। मिट्टी ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं बेटा? माँ, ये सब हमारी गलती है, हमें इसे अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। बेटा मैं माफ कर दो। मम्मा बैड गर्ल बन गई, मम्मा को पनिशमेंट मिलना चाहिए।
मम्मा को पनिशमेंट मिलना चाहिए। इसे अकेले छोड़कर हमें जाना ही नहीं चाहिए था तुम्हें। हमारी गलती। हमारी मम्मा कभी बैड गर्ल हो ही नहीं सकती है। मम्मा आप तो बहुत स्ट्रांग हो, तभी तो आपने मुझे कबर्ड से बाहर निकाला। मीठे बेटा, आप हमारी दुनिया हो, वही दुनिया जिसमें पहले 2 लोग थे, लेकिन अब सिर्फ तुम हो। अनमोल हो तुम हमारे लिए, इसीलिए अब तुम्हें अपना खास तौर से ध्यान रखना होगा। वो आंटी कुछ भी कहे, उनकी बात नहीं सुनना। वो आंटी कुछ भी खाने के लिए देंगी, उसे मत खाना। उनके साथ कहीं पे भी मत जाना। और हमें प्रॉमिस करो कि तुम जो भी करोगी, जहाँ पे भी जाओगी, अपनी मम्मा और अपनी दादी से पूछ कर जाओगी। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। मम्मा वो आंटी हमें चॉकलेट भी देगी तो हम नहीं लेंगे। हमारी प्यारी गुड़िया, हमारी प्यारी मम्मी और हमारे प्यारे बच्चे, और हमारी प्यारी दादी हो। मीठी मम्मी कार्टून लगा के दे रही है। मम्मा क्या हम चीकू भैया के साथ कार्टून देखें? जाओ। दादी क्या हम चीकू भैया के साथ कार्टून देखें? चले जाओ, लेकिन शाम को हम पोएम याद करेंगे, ठीक है? ठीक है। माँ, हमने सही सोचा था। वो औरत जैसी दिखती है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। मतलब उसने जानबूझकर मीठी को। हाँ माँ, और इतना ही नहीं, हमें उसके बारे में बहुत बड़ी बात पता चली है। केतकी, केतकी, जाने दो वरदान, उसे कुछ मत बोलो। मैं सह लूंगी तुम्हारे लिए बेइज्जती। रहने दो वरदान। वरदान नहीं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। आप क्या नया इल्जाम लग रहा है केतकी पर? वरदान रहने दो, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो वरदान। अरे क्या हुआ लल्ला, क्यों इतना शोर कर रहे हो? किस पे बरस रहे हो तुम? आपकी बहुरिया ने आज सारी हदें पार कर दी। कालिंदी को नीचा दिखाने की जब इसकी कोशिशें नाकाम हो गई, तो केतकी ने कालिंदी पर कुल्हाड़ी से वार किया है। कालिंदी को नीचा दिखाने की जब इसकी कोशिशें नाकाम हो गई, तो केतकी ने कालिंदी पर कुल्हाड़ी से वार किया है। झूठ बोल रही है। हाँ, आज जो इसने हरकत की है, इसके बाद में तो मन में यही आ रहा है कि इसको सजा देने के लिए उस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर लिया होता। लेकिन क्या करें, हमारे संस्कार ही ऐसे हैं कि जब तक किसी अपने की जान पे ना आ जाए, हम हिंसा के मार्ग पर चल ही नहीं पाते।
चाहती हो तुम कि ये चोट मैंने खुद से लगाई है? अगर हमसे जीतने के लिए तुमने ये चोट खुद को लगाई भी होगी ना, तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। और हम पर इल्जाम लगाने से पहले आप जानते भी हैं कि आपके इस खास मेहमान ने आज क्या किया है। देखा वरदान, देखा तुमने? मैंने तुम्हें बताया था ना ये क्या इल्जाम लगाने वाली है मुझ पर। मीठी कबर्ड में बंद हो गई थी, इसमें कालिंदी की कोई गलती नहीं है। वो तो वो बेचारी बच्ची अकेलापन महसूस कर रही थी, क्योंकि तुम्हें तो बाहर जाके अपनी फ्रेंड के साथ मजे करने थे ना। मैं तो बस उसका दिल बहलाने के लिए उसके साथ छुपन छुपाई खेलने लगी। मुझे क्या पता था कि वो जाके कबर्ड में छुप जाएगी। और चाबी भी तो नहीं संभाल कर रख पाई ना तुम। अपनी गलती छुपाने के लिए तुम कालिंदी पर दोष क्यों दे रही हो? क्योंकि हमें पता है कि इसने जानबूझकर हमारी बच्ची को बहला फुसलाकर उस अलमारी में बंद किया है। अच्छा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? दुख की बात तो यही है कि दिल में विश्वास पूरा है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन हाँ, आज हम ऐसी बात का खुलासा करने वाले हैं जिसके बाद आप सबको विश्वास हो जाएगा कि औरत किस दर्जे की धोखेबाज है। और हाँ, इस बात का सबूत भी है हमारे पास। मेरे खिलाफ कौन सा सबूत मिल गया इसको? आज जो सच हम आप सबको बताने जा रहे हैं, उसके बाद आप सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। केतकी, देखो पहेलियां बुझाने का ना मेरे पास टाइम है और ना मूड, इसलिए जो भी बात कहनी है साफ साफ कहो। तो सुनिए, आपकी ये खास मेहमान जिसके लिए आपने अपने पूरे परिवार को धोखा दिया, वो पहले से ही शादीशुदा है। हे राम राम राम, अरे हमारे लल्ला ने तुम्हें इतना सम्मान दिया, हाँ? एक मामूली सी नर्स को मेहमान बनाकर इस घर में जगह दी और उसके एहसानों का ये बदला चुका है तुमने। हनुमानगढ़ी वाली, ये तुम क्या कह रही हो? चौंकने की जरूरत नहीं है जीजा जी। वो क्या है ना, आजकल केतकी का दिमाग कुछ ज्यादा ही दौड़ने लगा है, इसलिए कालिंदी को नीचा दिखाने के लिए अब ऐसे गिरे हुए पैतरों का इस्तेमाल कर रही है। हम बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगा रहे हैं वरदान जी। आप खुद देख लीजिए। ये है इसका मैरिज सर्टिफिकेट, जिसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि कोलकाता में कालिंदी दास की शादी अभिनव चैटर्जी नाम के आदमी से हो चुकी है। यही बात हम आपसे करना चाहते थे माँ।
जब वरदान जी ने हमें बुला लिया था। ये लीजिए, आप खुद देख लीजिए। वरदान, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इन कागज के टुकड़ों पर विश्वास करोगे? अगर तुम्हारे दिल में शक भी आया है ना, तो मेरा दिल टूट जाएगा। ये कीमत है मेरे प्यार की कि तुम्हें एक कागज के टुकड़े पर मेरे प्यार से ज्यादा विश्वास है। फाड़ने के लिए एक और कॉपी चाहिए? चिंता की कोई बात नहीं, हमारे पास ऐसी 10 और कॉपियां हैं। कागज फाड़ देने से सच्चाई नहीं बदल जाती, और सच ये है कि तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। वरदान, वरदान, इस लड़की ने तो मेरी बदनामी करने की जैसे ठान ही ली है। लेकिन मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या इस पूरी दुनिया में कालिंदी दास नाम की इकलौती मैं ही लड़की हूँ? हाँ वरदान, क्या एक नाम के दो इंसान नहीं हो सकते? देखो, इस सर्टिफिकेट पर कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? क्या सबूत है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है? बताओ। बताओ, बताओ मुझे वरदान। अरे इस बेचारे से क्या पूछ रही हो तुम? ये थोड़ी जवाब देगा। हमें अपने आप पर इतना गुस्सा आ रहा है कि पूछो मत। हमारी हिम्मत ही मारी गई थी जो तुम जैसे पर विश्वास किया हमने। नहीं दादी, नहीं, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने आपको और वरदान को कोई धोखा नहीं दिया है दादी। कालिंदी सच बोल रही दादी, और मुझे इस पर भरोसा है। और अगर किसी पर भरोसा नहीं है तो वो है केतकी। और अब इतना तो मैं जान गया हूं कि कालिंदी को ये घर से निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है। धर्मपत्नी के हाथ में इस लड़की के धोखे का सबूत है, लेकिन इसकी आंख में अभी भी पट्टी बंधी हुई है। कोई बात नहीं माँ, हमारे पास एक और ऐसा सबूत है जिसे वरदान जी मुंह नहीं मोड़ पाएंगे। अब क्या मिल गया इसे? क्या तमाशा है ये सब? ये सच है? कैसी बातें कर रही है दीदी? ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, सच तो ये है कि आपकी ये भाभी मुझसे बदला ले रही है, क्योंकि आपका भाई मुझसे प्यार करता है। केतकी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ कि भगवान के लिए ये सब मत करो। अरे कम से कम एक औरत होके तो दूसरी औरत के चरित्र पर दाग मत लगाओ केतकी। केतकी, जो भी हुआ मैंने तुम्हारे साथ जानबूझ के गलत नहीं किया है। क्या करे अगर मुझे और वरदान को एक दूसरे से प्यार हो गया तो? और दिल पर तो किसी का जोर नहीं रहता ना।
हमने दुल्हन के जोड़े में इसकी फोटो देखी है। अच्छा, अगर देखी है तो हमें भी दिखाओ। कहां पर है ये फोटो? जरूर, सबको दिखाएंगे और सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो फोटो कालिंदी के सूटकेस में एक किताब के अंदर रखी है। जाओ केतकी, वो सूटकेस लेकर आओ। जी माँ। ऐसे कैसे तुम मेरा सूटकेस चेक कर सकती हो? हाँ, केतकी, सूटकेस लेकर आओ। जी माँ। वरदान, ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? वरदान, अभी तुम्हारे सामने मेरे सामान की तलाशी लेंगे और तुम कुछ भी नहीं कहोगे। मुझे और कितनी बेइज्जती बर्दाश्त करनी होगी? लेकिन अगर आपके सूटकेस में ऐसी कोई तस्वीर है ही नहीं तो आप डर क्यों रही हैं? वरदान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे प्यार करने की मुझे ये सजा मिलेगी। अभी पता चल जाएगा ये प्यार है या मतलब। एक मिनट, देखो देखो और अच्छे से देखो, इसमें तुम्हें मेरे सामान के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या हुआ केतकी? अब ये तो नहीं कहोगी कि कल तक फोटो सूटकेस में थी और आज गायब हो गई? एक मिनट, आप पहले ये बताइए कालिंदी जी कि आपने सूटकेस में से निकालकर अपने हाथ में क्या छुपाया है? नहीं, वो मैं वो बस। अरे मैं वो क्या कर रही हो? बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है, बताओ।
दादी इसे शाका पौला कहते हैं। बंगालियों में ये सुहाग की निशानी मानी जाती है। तो अब बताओ, जब तुम शादीशुदा नहीं हो तो फिर सुहाग की निशानी तुम्हारे पास क्या कर रही है? बोलो। हाँ, है ये सुहाग की निशानी। लेकिन मेरी नहीं, मेरी माँ की। दादी, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है और इसीलिए मैं हमेशा इसे अपने साथ रखती हूँ। अब आप लोग ही बताइए आप लोग, कि क्या अपनी माँ से प्यार करना भी आप लोगों की नजरों में गुनाह है? बताइए। और कोई सबूत दिखाना चाहती हो केतकी? अब तक फोटो दिखाई का है हमने सबको। अम्मा, कही अपने पोते से कि अब तक अपनी आंखों में बंधी पट्टी खोल दे। सबूत इसके सामने है। शादी के जोड़े में इस लड़की को देख के कि अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि लड़की धोखेबाज है। हाँ, हूं मैं शादीशुदा। लेकिन क्या आप लोग ये नहीं जानना चाहेंगे कि मेरी शादी किससे हुई? ये है कि मैं मांगलिक हूं। मैं नहीं मानती इन सारी बातों में, लेकिन बाबा ने मुझे कहा
कि मेरे मांगलिक होने के कारण वरदान की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। दादी, आपके पोते की जान बचाने के लिए मैंने एक पेड़ से शादी की। अब आप लोग बताइए, इतना बड़ा कौन सा मैंने पाप कर दिया जिसकी मुझे सजा मिल रही है? दादी ये झूठ बोल रही है। चुप कर भौरिया, बहुत बेइज्जत कर लिया तुमने इसे, और हम सब का सर भी शर्म से झुका दिया है। मैं मानती हूँ वरदान कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इनफैक्ट मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है एक शादीशुदा आदमी से प्यार करके, जिसकी मुझे सजा भी मिल रही है। वो सजा मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं है कि मेरे प्यार को कोई धोखा कहे, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़ के जा रही हूँ। तुम्हें तुम्हारी शादी और तुम्हारा परिवार मुबारक। रुको कालिंदी, जब तुम पर लगा इल्जाम गलत साबित हो गया तो सजा तुम्हें क्यों मिलेगी? बल्कि सजा उसको मिलेगी जिसने ये गंदा षड्यंत्र रचा है।